नमस्कार छात्रों, वेल्डर ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस विषय में हम डिप ट्रांसफर द्वारा फ्लैट स्थिति में स्टेनलेस स्टील 2 मिलीमीटर मोटी शीट पर बट जॉइंट के प्रदर्शन के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के अनुसार प्लेट तैयार करने में, टैक वेल्डेड जॉइंट को समतल स्थिति में सेट करने में, उचित मात्रा में फिलर मेटल के साथ बीड डिपॉजिट करने में, वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करने में, किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करने में। अब आइए डीप ट्रांसफर द्वारा समतल स्थिति में स्टेनलेस स्टील 2 mm मोटी शीट पर बट जॉइंट लगाने के लिए आवश्यक उपकरणों को देखें। आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों: स्टील रूल, बॉल पिन हैमर, हाफ राउंड फाइलर, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, की या स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, एंगल ग्राइंडर, फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, शील्डिंग गैस होसेस, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर, इलेक्ट्रोड वायर की आपूर्ति, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर, आर्गन गैस, 2 mm मोटी स्टेनलेस स्टील शीट। अब आइए डीप ट्रांसफर द्वारा फ्लैट स्थिति में स्टेनलेस स्टील 2 mm मोटी शीट पर बट जॉइंट लगाने की तैयारियों पर नजर डालें। संभावित खतरों से बचाव के लिए उचित सुरक्षा उपकरण PPE पहनें, जैसे सुरक्षा चश्मा, ग्लव्स और कान की सुरक्षा। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी रोशनी वाला और पर्याप्त हवादार वर्कप्लेस है। काटने के लिए माप लेने के लिए वेल्डिंग टेबल पर रूलर या मापने वाला टेप और स्क्राइबर अपने साथ तैयार रखें। 2 mm मोटी स्टेनलेस स्टील शीट पर डिजायर्ड कटिंग लाइन 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई को सटीक रूप से मार्क करने के लिए एक रूलर या मापने वाले टेप का उपयोग करें। जब आप दबाव डालना जारी रखें तो हैंड शेयरिंग मशीन को मार्क कटिंग लाइन के साथ अलाइन करें। धीमी और नियंत्रित काटने की गति सर्वोत्तम परिणाम देगी, जिससे शीट के टेढ़े मेढ़े किनारों और डिस्टॉर्शन को रोका जा सकता है। एक बार जब काटने की प्रक्रिया पूरी होने वाली हो तो कट को स्ट्रेट बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दें। किसी भी अनपेक्षित ओवरकट से बचने के लिए जब आप लाइन के अंत तक पहुंचे तो धीमे हो जाए। कट समाप्त होने के बाद चिकनाई और सटीकता के लिए स्टेनलेस स्टील शीट के किनारों की सावधानीपूर्वक जांच करें। जॉब की सतह को स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश से साफ करें। वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए वेल्डिंग टेबल पर शीट तैयार रखें। GMAW मशीन का सेटअप शुरू करें। सुनिश्चित करें कि सही डाया वाला स्टेनलेस स्टील फीडर वायर लिया जाए। 0.8 mm डाया वाले स्टेनलेस स्टील वायर स्पूल को उसकी स्थिति में फिक्स करें। इसे लॉक करें और वायर को गाइड ट्यूब, रोलर्स, स्पाइरल और टॉर्च की कॉन्टैक्ट टिप के माध्यम से खींचें। सुनिश्चित करें कि आर्गन गैस सिलेंडर फ्लो मीटर से जुड़ा है। वेल्डिंग शुरू करने से पहले मशीन सेटअप की जांच करें। सबसे पहले GMAW मशीन के पावर सप्लाई की जांच करें।
आर्गन गैस सिलेंडर वाल्व और गैस प्रवाह दर की जांच करें। सही गति के लिए फीडर वायर मशीन की जांच करें। वेल्डिंग टॉर्च को एक्सेसरीज के साथ सेट करें। वेल्डिंग टॉर्च पर फिलर वायर फीडर की जांच करें। सुनिश्चित करें कि GMAW मशीन ठीक से काम कर रही है। शीट को स्क्वायर बट जॉइंट के रूप में सेट करने से पहले प्लेट की जांच करें कि कहीं सतह पर कोई मोड़ तो नहीं है। यदि कोई मोड़ दिखाई दे तो कटे हुए टुकड़ों को निहाई पर हथौड़ा मारकर सीधा कर ले। एक बार फिर सतह की जांच करें और सेटिंग प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। शीट को 1.5 mm रूट गैप के साथ स्क्वायर बट जॉइंट के रूप में सेट करें। शीट के दोनों छोर पर टैक वेल्ड करें। अब आइए डीप ट्रांसफर द्वारा फ्लैट स्थिति में स्टेनलेस स्टील 2 mm मोटी शीट पर बट जॉइंट करने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया देखें। संभावित खतरों से बचाव के लिए उचित सुरक्षा उपकरण PPE पहने, जैसे सुरक्षा चश्मा, ग्लव्स और कान की सुरक्षा। वेल्डिंग टेबल पर टैक वेल्डेड वर्कपीस को समतल स्थिति में सेट करें। बैकिंग स्ट्रिप पर टैक वेल्डेड वर्कपीस को समतल स्थिति में फिक्स करें। 0.8 डाया वाले स्टेनलेस स्टील वायर स्पूल को उसकी स्थिति में फिक्स करें, इसे लॉक करें और वायर को गाइड ट्यूब, रोलर्स, स्पाइरल और टॉर्च के कॉन्टैक्ट टिप के माध्यम से खींचें। वेल्डिंग मशीन चालू करें। वेल्डिंग शुरू करते समय सबसे पहले गैस के प्रवाह की जांच करें। स्पेसिफिक प्रवाह दर के अनुसार गैस प्रवाह को एडजस्ट करें। गैस प्रवाह दर को 8 से 10 LPM लीटर प्रति मिनट पर सेट करें। सिलेंडर के ओपनिंग वाल्व के बगल में प्रवाह दर ट्यूब में प्रवाह दर देखें। सुनिश्चित करें कि वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए प्रवाह दर सही ढंग से निर्धारित है। टॉर्च को मशीन के पॉजिटिव DC पॉजिटिव टर्मिनल DCRP से कनेक्ट करें। वेल्डिंग टॉर्च को तैयार स्थिति में रखें। टॉर्च को दाहिने हाथ में पकड़े और इंडेक्स फिंगर को वेल्डिंग टॉर्च के प्रेस बटन पर रखें। वेल्डिंग टॉर्च में वायर फीडर बटन को धीरे धीरे दबाएं और जांचें कि वायर स्थिर गति से निकल रहा है या नहीं। मशीन की गैस प्रवाह दर और वायर फीडर दर के सही काम कंफर्म करने के बाद हमें वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए वोल्टेज सेट करना शुरू करना होगा। आर्क वोल्टेज सेट करने से पहले वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील शीट के लिए आर्क वोल्टेज सेट करने के लिए गाइडलाइन या यूजर मैनुअल देखना बेहतर है। एम्पियर सेट करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील शीट के लिए एम्पियर सेट करने के लिए गाइडलाइन या यूजर मैनुअल देखें। डीप ट्रांसफर मोड के लिए आवश्यकतानुसार आर्क वोल्टेज को 19 से 21 वोल्ट पर सेट करें। वायर फीड दर को इस प्रकार सेट करें कि स्क्रैप प्लेट पर आर्क मारकर 90 से 100 एम्पियर प्राप्त किया जा सके। ऊपर दिए गए करंट सेटिंग के लिए हैंड शील्ड या हेलमेट पर DIN 11 या 12 काले या हरे फिल्टर ग्लास का उपयोग करें। मशीन में बताए अनुसार वेल्ड मोड पर स्विच करें। आर्क स्ट्राइक करें। डीप ट्रांसफर मोड के लिए आवश्यकतानुसार कॉन्टैक्ट टिप के अंत से जॉब तक 8 से 10 mm की फिलर वायर स्टिक बनाए रखें। एक सैंपल शीट पर एक आर्क मारें और वेल्ड बीड सुदृढ़ीकरण की जांच करें। यदि सैंपल टेस्ट का परिणाम ठीक है तो रूट रन के लिए आगे बढ़ें। बीड को बट जॉइंट पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक डिपॉजिट करें।
वेल्ड बीड के उचित सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करें। यदि कोई छींटे हो तो उन्हें चिपिंग हैमर से हटा दें। कार्बन स्टील वायर ब्रश से जॉइंट को साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करें। आइए अब दोषों पर ध्यान दें। असमान बीड, अत्यधिक सुदृढ़ीकरण, स्पैटर्स, अनुचित फ्यूजन, डिस्टॉर्शन। वेल्डर द्वारा पालन की जाने वाली सुरक्षा प्रक्रिया। जब भी टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वायर का फीड अनियमित हो सकता है, जिससे एक अस्थापित आर्क उत्पन्न हो सकता है। क्या इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मिलीमीटर मोटाई के अनुसार प्लेट तैयार करें। टेक वेल्डेड जॉइंट को समतल स्थिति में सेट करें। उचित मात्रा के भराव धातु के साथ बेड डिपॉजिट करें। वेल्ड बिट को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बिट का निरीक्षण करें। मुझे आशा है कि आप सभी डिप ट्रांसफर द्वारा फ्लैट स्थिति में स्टेनलेस स्टील 2 मिलीमीटर मोटी शीट पर बट जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया को समझ गए होंगे। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सत्र में मिलते हैं। बाय।